तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग मटेरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला सवाल है इसका, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ हम आपको बेसिक बताते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने आपको पहले ही बता रखी है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। जो संख्या p/q के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या बात करते हैं परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती हैं, है ना। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है ना। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। बात समझ में आई? तो शांत और अशांत, इसको हम एक उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 2/5 है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से 2 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पॉइंट बढ़ाइए, 0 लगाइए, 5 चौके 20, है ना, पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो शांत कहलाएगा। यानी एक दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या के बाद पूरा पूरा कट जाता है ना। तो इस प्रकार से जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। और अशांत आवर्ती, इसके लिए हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 संख्या है कोई, अब 3 से 2 में भाग करना है, 3 से 2 में भाग करना है, तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं। 3 छक 18 हुआ, है ना। माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18 हुआ, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा, है ना। ये आपकी संख्या कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होने वाली है, यही प्रोसेस आगे तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और जब किसी निश्चित संख्या के बाद पूरी तरीके से विभाजित हो जाए संख्या, तो वहाँ पे शांत आवर्ती होता है, दशमलव प्रसार शांत होगा। इस कंडीशन में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये तो हो गया एक लंबी विभाजन प्रक्रिया, है ना। तो उसमें सवाल में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताइए। सवाल में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताइए कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, नोट में लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए कि यदि हमारे पास अगर कोई परिमेय संख्या है, यानी p/q, है ना, तो q के अविभाज्य गुणनखंड, q के अविभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, लिख लीजिए। यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है तो q के अविभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। बात समझ में आई? जब 2 की घात n गुणे 5 घात m, यानी कोई भी परिमेय संख्या दी है, अगर उसके हम फैक्टर कराते हैं तो उनके अविभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आना चाहिए, है ना। 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आती है तो वहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर ये कंडीशन बनती है
कोई भी परिमेय संख्या दी होगी उसके जब हम अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या दूसरी नहीं है तो फिर दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार फिर कैसा होगा? शांत होगा। कंडीशन समझ में आई? दूसरी बात यह है कि अगर 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है ना, यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है तो फिर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बात समझ में आई है ना? यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, देखो अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अशांत अनावर्ती यदि q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 भी ना आए, 2 और 5 भी ना आए, कोई अन्य संख्या हो तो वहाँ पर अशांत अनावर्ती होगा, है ना। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 ना आए, हाँ, कोई अन्य संख्या है तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती। बात समझ में आई? तो इतना आपको याद रखना है नोट में। देखो यदि कोई आपके पास परिमेय संख्या दी है तो उसके हम क्यों के यानी हर के जो अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है तो फिर दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो, अगर ऐसी कंडीशन बने तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और तीसरी बात यह है कि यदि क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 ना आए, कोई अन्य संख्याएं हो दूसरी, है ना, जैसे 3 हो गया या 7 हो गया, है ना, या 11 हो गया या 13 हो गया, इस प्रकार से अगर संख्याएं आती हैं तो फिर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आपको लेकर चलते हैं हम सीधा प्रश्नावली पे। ध्यान से वॉच करिए वीडियो हमारा, मैं बहुत अच्छे कंटेंट से पढ़ाऊँगा और हर डाउट क्लियर करते हुए पढ़ाऊँगा। तो पहला सवाल है आपका दिया है 13/3125, है ना। पहला सवाल का पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट 13/3125, ठीक है। तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे हम 3125 गुणनखंड आपको आते हैं, मैंने बताया है। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, है ना। ये आएगा तुम्हारा 625 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आएगा 125। इसको 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5, फिर से ये आ गया। तो यहाँ पे 3125 के जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना, 5 टाइम। इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 5, है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 बार है, तो इसको लिख सकते हैं हम 13/5/5। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को आप लिख सकते हो 2 की घात 0 लिख सकते हो,
है ना, क्योंकि 2 की घात 0 का वैल्यू होता है 1। बस समझ में आई? 2 की घात 0 यानी कोई भी आपका अचर संख्या है, उसकी अगर घात 0 मान लेते हैं हम तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इसके मल्टीपल में 1 रहेगा तो नो चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो 5 की घात 2 और 2 की घात 0, ये इस रूप का हो गया। हमने बताया था, कंटेंट में बताया था कि अगर इस रूप का आता है दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, हाँ, शांत होगा। तो लिखेंगे हम कि यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है ना, जहाँ n बराबर है 5, है ना, और या n बराबर 0 लिख लीजिए, 2 की घात पहले लिखी जाती है, तो n बराबर 0 है और m बराबर 5 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया आपका सवाल। बताइए, है आसान कि नहीं है? मैंने आसान तरीके से बताया इसको, ठीक है। ऐसे ही मैं धड़ाधड़ सवाल बताता रहूँगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, है ना। आप वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करिए, मैं ऐसे ही चुटकियों में सवाल हल करता जाऊँगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, है ना, 0 लेवल से अपर लेवल तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरा वीडियो बशर्ते देखते रहिए, आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल हम लगाते हैं। दूसरा सवाल है आपका इसका 17/8, इसका दूसरा है 17/8, है ना। तो इसका हम फैक्टर कराएंगे, हर का फैक्टर कराएंगे हम। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 17/8 का फैक्टर निकाला हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 17/2 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। अब यहाँ 5 नहीं है ना, जब 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अचर संख्या हो, उसकी जो घात होती है, उसकी घात अगर 0 है मान लेते हैं हम अगर, तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्यों का अभाज्य गुणनखंड, क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर है आपका 3 दिया है और m बराबर दिया है 0। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं हम, इसका तीसरा पार्ट दिया है 455, है ना। ये तीसरा सवाल है आपका। इसको डिवाइड करेंगे हम, इसके जो फैक्टर होंगे आप डिवाइड करें ना, इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 455 का फैक्टर होगा 5 गुणे 7 गुणे 13, है ना। इसी प्रकार से सब फैक्टर करना होता है, फैक्टर कर लेना। तो यहाँ पे
देखो 5 गुणे 7 गुणे 13, अब बताइए क्या ये 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है? आप कहेंगे नहीं है ना? अगर नहीं है तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना? क्योंकि क्योंकि ये हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ दी गई परिमेय संख्या परिमेय संख्या 2 की घात n गुणे 5 घात m के दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में इसको हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं, ऐसे लिख लीजिए, अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी है, इसलिए हर 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है ना? अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हो गया सवाल आपका ये। तो देखिए आगे हम प्रश्न नंबर इसका 4 करते हैं। चार नंबर प्रश्न है 15/1600, है ना? 15/1600। तो इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। इसको डिवाइड करिए 3 से, 3 पचे 15, या 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15, है ना? 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इधर 5 से करेंगे, 5 3 15 और 5 दूना 20, 0, है ना? ये आपका डिवाइड हो गया। तो ये आपकी परिमेय संख्या निकल के आई 3/320। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे हम, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड आप करा लेना इसका। 3 मैंने कर रखा है 2 की घात 6, या ऐसे पहले फैक्टर के रूप में लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 टाइम, है ना? और ये 5, ये आया इसका फैक्टर। आप इसका फैक्टर करा लेना, गुणनखंड करा लेना, यही आएगा। उसके बाद देखिए इसका कि 3/2 की घात 6, 2 की घात 6 गुणे 5 घात 1, है ना? अब देखिए यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड है हर का, तो 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है ना? तो इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ क्यों का, या हर का लिख लीजिए, चाहे क्यों का लिखिए फिर चाहे हर का लिखिए, बात एक ही है। यहाँ क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 और m बराबर 1। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो अगला नंबर देखते हैं इसका हम, 5 नंबर। 5 नंबर है 29/343। अब 343 के अविभाज्य गुणनखंड कराएंगे हम, ठीक है। तो आपको कराना आता है, आप करा लीजिए। ये आएगा 7 × 7 × 7। बात समझ में आई? तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 29/7⁻3। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या 2 है, फिर क्या 5 है? आप कहोगे नहीं है। तो फिर दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है और अनावर्ती है ना। मैंने बताया था पीछे जब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दी थी, तो वहाँ पे हमने बताया था यदि अगर 2 और 5 भी ना आए अभाज्य गुणनखंड में, तो फिर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे हम यहाँ हर लिख लीजिए या क्यों लिख लीजिए, बात एक ही है ना। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात n गुणे 5m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, आई होप अब तो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर यदि आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप करिए। ठीक है, तो अगला पार्ट इसका लगाते हैं हम। 5 नंबर लगाया भी हमने, अब 6 नंबर लगाते हैं। ये दिया है 23/2³ और 5² अब यहाँ पे जो हर दे रखा है, अर्थात जो क्यों दे रखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी इसने दे रखा है। इसके पहले सवाल में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उसने दे दिया है। आपको सिर्फ बताना है, पहचानना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप जहाँ तक है देख पा रहे होंगे कि जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणे 5m का रूप का है। तो इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 2, n बराबर 3 और m बराबर 2। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगला सवाल है इसका, अगला पार्ट है इसका 7वां नंबर है 129/2³ और 5⁻7 और 7⁻5। ये सवाल दे रखा है। यहाँ भी इसने क्या किया है कि जो क्यों का अभाज्य गुणनखंड है उसको उसने करके दिया है ना। आपको पहचानना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमने बताया था। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 है, 5 है, इसके अलावा 7 भी है। तो इस कंडीशन में दशमलव प्रसार अशांत होता है, हमने बताया था। तो लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य
गुणनखंडों में 2 व 5 के अलावा 7 भी है ना, 7 भी है। इसलिए हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अगला पार्ट इसका लगा रहे हैं हम। ये 8 नंबर का है। 8 नंबर का जो सवाल दे रखा है हमारा, वो दिया है 6/15। क्या दे रखा है? 6/15। तो इसको पहले आप सरल कर लीजिए। 3 से डिवाइड करिए। 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 है ना। अब देखो ये 5 की घात 1 है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 की घात 1 और 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 2 0 है और m बराबर 1 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल 9 नंबर देखिए। 9 नंबर का सवाल है 35/50। 35/50 इसको भी सरल कर लीजिए आप। इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 7 35 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10 है ना। तो 7/10। 10 के फैक्टर निकालेंगे हम, 7/2 गुणे 5 बनेगा, है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 घात m के रूप का है ना। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर का। इसमें दे रखा है 77/210 है ना। इसको डिवाइड कर लीजिए आप। ये 77/210 के फैक्टर निकालेंगे आप, तो ये बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7 है ना। 7 से इसको काट दीजिए, 11 टाइम कट जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 11/2 गुणे 7 गुणे 5। अब देखो 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। लिखेंगे हम यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अलावा 7 नहीं, सॉरी गलती हो गई, 3 है ना। 3 है, 7 तो डिवाइड हो गया, के अलावा 3 भी है।
3 भी है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया आपका। तो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है ना। देखिए कैसे लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 2, चलो आ रहा है। पहला है 13/3125, दूसरा दे रखा है 17/8, है ना। तीसरा दे रखा है 15/1600, ये दशमलव प्रसार के शांत हैं। चौथा दे रखा है 23/2 और 5/2। पाँचवा दे रखा है 6/15 और छठा दे रखा है 35/50। 6 परिमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है, इनके दशमलव प्रसारों को ज्ञात करना है। तो पहला सवाल लगाते हैं। दे रखा है 13/3125। तो 13/3125 इसका हमने फैक्टर निकाला था। कितना निकाला था? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना, 5 टाइम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बताइए ज़रा। 5/5 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो तो है नहीं। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि यहाँ इससे गुणे में 2 नहीं है, तो हमें वैल्यू जिसकी पावर है बराबर करनी है। 2 और 5 की पावर बराबर करना पड़ता है हमें। जब दशमलव प्रसार हम ज्ञात करते हैं तो जो हर में 2 और 5 होता है, इसकी पावर्स हमें इक्वल करना है, ये काम करना है आपको। तो यहाँ पर हम अगर 2 की घात 5 से गुणा कराते हैं तो हमें अंश में भी 2 की घात 5 से गुणा कराने पड़ेगा। ये एक रूल होता है। अगर आपने हर में गुणा कराया तो अंश में गुणा कराना पड़ेगा अपनी तरफ से, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 13 गुणे 2 की घात 5 है, इसका मतलब 5 टाइम लिख लो, ये हो गया बटे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पावर्स इक्वल हैं तो पावर नो चेंज, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, 5 दूना 10, अब पावर वही आपकी रहेगी। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो 32 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए ज़रा, कितना होगा? 13 और 32 का मल्टीप्लाई, 13 दूना 26 और ये तुम्हारा 416 बन जाएगा। 416 बटे में 10 की घात 5, इसका मतलब क्या है? 5 जीरो, है ना। अब 5 जीरो यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 जीरो यहाँ से काटेंगे तो 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। बस समझ में आई भाई। यहाँ पर 416 इसका मल्टीप्लाई आया था और नीचे 10 की घात 5 है, तो 5 जीरो बढ़ा लेंगे। जब 5 जीरो को हम काटेंगे तो ऊपर 5 अंकों के बाद दशमलव बढ़ाना है। तो यहाँ 3 संख्या दे रखी थी, आगे हमने जीरो ले लिया। ठीक है, तो 5 अंकों के बाद दशमलव हमने लगा दिया, तो 0.00416 ये दशमलव प्रसार आ गया इसका। बात समझ में आई? दूसरा पार्ट इसका है 7/8, 17/8। तो 17/8, 8 का फैक्टर हमने निकाला था 17/2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 17/2 की घात 3। अब यहाँ कम कितना है? 5 की घात में कितना कम है? 5 घात 3 कम है। तो 5 की घात 3 से अगर हम नीचे गुणा कराएंगे तो 5 घात 3 से ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, है ना। ये हमारी मजबूरी है, ये नियम कहता है। हम क्या करें बताओ, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कहते हैं।
तो 5 गुणा 3 बार कराएंगे, 5 पचम 25, 5 पचम 25 और 25 पंजे 125। तो ये बनेगा तुम्हारा 125 बटे में, देखो पावर इक्वल है तो पावर का नो चेंज, और ये बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 दूना 10 की घात 3। अब 13 और 125 की गुणा कराओ भाई, 13 नहीं 17, सॉरी 17 और 125 की गुणा कराइए, तो ये बनेगा आपका 2125। इसकी गुणा कराना 2125, और ये 10 की घात 3 है ना। 3 जीरो यहाँ से काटेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा तुम्हारा 2.125। ये दशमलव प्रसार आ गया। इस प्रकार से लगाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो आपका क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है जो शांत होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 5 की जो घातें होती हैं वो इक्वल करनी पड़ती, बस और कोई काम नहीं है नया। अगला सवाल, तीसरा 15/1600, 15/1600 है ना। इसको हमने डिवाइड भी किया था, जब डिवाइड करके हमने इसका फैक्टर निकाला था भाई, इसको सरल कर लेंगे ना, सरल करके जब इसका हमने फैक्टर निकाला था, इसका कुछ 320 आया था, तो इसका फैक्टर निकाला था हमने 2 की घात 6 और 5 घात 2। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो 2 की घात 6 यहाँ पर है, 5 घात 2 यहाँ पर, इसमें कम कितनी 4 घात कम है, तो क्या करेंगे हम 2 की घात 6 गुणे 5 घात 2, इसमें गुणा कराएंगे 5 घात 4 से, तो यहाँ भी कराना पड़ेगा 5 घात 4 से, है ना। तो यहाँ पे 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये बनेगा 2 की घात 6। यहाँ देखो यहाँ बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो नो चेंज बेस में, बेस वही रहेगा। पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स की गुणा होगी, अब पावर्स गुणा करने में जुड़ती हैं, 4 2 6। अब यहाँ दोनों देखो, दोनों पावर्स इक्वल हो गई, इसका गुणा कराइए, 5 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 का 15 से गुणा कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 9375 बटे में, यहाँ पावर इक्वल है तो 5 दूना 10 की घात 6। अब देखिए आगे 9375 बटे में 10 की घात 6, यानी 6 जीरो। अब 6 जीरो काटेंगे तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ पे दशमलव लग गया है ना। ये दशमलव प्रसार आ गया, 0.0090375। बताइए कितना आसान है, कुछ नहीं है। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल है 23 बटे 2 की घात 3 और 5 घात 2। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है, यहाँ 5 घात 2 है, इसमें कितनी घात कम है, 1 कम है, तो 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 घात 2, यहाँ 5 घात 1 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 5 की घात 1 से गुणा कराना पड़ेगा हमें। तो 5 ये 23 गुणे 5 और ये 2 की घात 3 गुणे, यहाँ देखो पावर डिफरेंट है और बेस इक्वल है, तो बेस नो चेंज, पावर गुणा कराएंगे तो इसकी पावर जुड़ेंगी, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3। अब गुणा कराइए, 5 3 15, 5 दूना 10, 10 1 11। यहाँ पर पावर इक्वल हो गई, बेस डिफरेंट है तो बेस का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 पावर 3, तो 115 बटे में 10 की घात 3 है, तो 3 जीरो कटेंगे, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.115 हो गया। अगला सवाल इसका है 5 नंबर 6 बटे 15, 6 बटे 15, इसको हमने डिवाइड किया, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बटे 5, ये तो बना था आपका। तो यहाँ 5 घात कितनी है, 1 है। अब 2 की घात 1 से गुणा कराओ तो 2 की घात 1 से गुणा कराओ, है ना। तो 2 दूना ये 4 बन जाएगा, सॉरी ये 2 दूना 4 बन जाएगा, और यहाँ पर घात 1 ही है तो घात नो चेंज, और 5 दूना 10 की घात 1, यानी 4 बटे 10। अब 0 काटेंगे, 1 अंक में दशमलव हो जाएगा, यानी 0.4 हो गया। अगला सवाल इसका
छठा नंबर 35/50, तो इसका फैक्टर हमने निकाला था। इसका फैक्टर क्या निकाला था, इसको काटिए 7 से, 5 से काटिए, 5 7 35 और ये 10 बाहर जाएगा, 7/10। इसका हमने फैक्टर निकाला, क्या निकाला हमने, 2 × 5, घात एक ही है, इक्वल है, दोनों की बात इक्वल है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7/10। एक जीरो काटो, एक में 10 मिनट लगा लो, 0.7, ख़त्म। तो प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल हैं वो भी लग गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी जो प्रश्न नंबर 3 है उसको हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। तो आई होप मेरे द्वारा बताया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। हर क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से विधिवत हमने बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इससे क्या होगा, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।